Students, welcome to online classes of Bishop Academy. Myself Kundan Pandey. Today I am going to teach about class 10th chapter 2nd control and coordination. Students, today I am teach coordination and control. That means कि coordination control होता क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। जैसे कि आप खाना खाते हैं, ईटिंग फूड, तो ईटिंग फूड में आप देखते हैं कि अगर आप अपने आँख को बंद कर लें और फिर खाना को खाएं तो क्या संभव है, यानी कि आपके ब्रेन, आपके आईज, आपके हैंड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर ये चैप्टर आपके यानी कि न्यूरॉन्स के, यानी कि जो मेंटल डॉक्टर बनने में हेल्प कर सकता है। मेंटल यानी कि इन सब आप ब्रेन से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये पर बेनिफिट है। तो आगे देखते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो स्टिमुली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टिमुली मीन्स होता है किसी चीज़ को करने के लिए। अगर सपोज करिए कि आपका फ्रेंड है और आपको घूमने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका फ्रेंड आपको फोर्स करता है कि चलो आज घूमने चलते हैं। आप उसको बार बार मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी वो आपको प्रेशर देता है, फोर्स करता है। सेम इसी तरह से जो स्टिमुली होता है वह स्टिमुली हार्मोन्स के प्रेजेंटेशन में आपके ऑर्गन्स को क्या करता है, स्टिमुलाइज करता है। और जब स्टिमुलाइज करता है तो आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं। जिस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, देखिए लिखा हुआ कि द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी कि जब उसके स्टिमुलेशन की वजह से आप रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि आपका ऑर्गन रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, उसे ही हम कहते हैं स्टिमुली। जैसे कि हीट, जैसे कि हमारी कोई वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, आप टच कर रहे हैं तो कैसे पता चला कि आपको हीट फील हो रहा है, यानी वो स्टिमुलाइजेशन की वजह से आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, अपने हैंड को हटा लिया। इसके कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा, इन सब चीजों का क्या करता है, आपको नॉलेज होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि हम ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो स्टिमुली किसके थ्रू करते हैं, बॉडी मूवमेंट के थ्रू। बॉडी मूवमेंट क्या होता है कि यानी कि जैसे दो तरह का मूवमेंट्स होते हैं, एक ग्रोथ मूवमेंट और दूसरा नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बॉडी हमारा जैसे कि रनिंग करना है तो रनिंग इज नॉट ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है, बट प्लांट ग्रोथ करते हैं तो प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स होता है। तो इस तरह के प्रोसेस से हम स्टिमुलाइज होते हैं। और इसके लिए बेसिकली हमें क्या होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए कि फॉर ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुल्स मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर एक साथ कोई ऑर्गन काम करे और उसका रिस्पॉन्स मिले, वही होता है कोऑर्डिनेशन। सपोज एग्जांपल्स में हम बता देते हैं, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है तो ब्रीथिंग रेट बढ़ती है। जब ब्रीथिंग रेट बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। यानी कि ब्रीथिंग रेट, आपका ऑक्सीजन डिमांड, मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड, हार्ट बीट, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर एक साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके बॉडी में। इस कंडीशन में डेथ भी हो सकता है। तो इन चीज को, यानी कि प्रॉपर स्टिमुलेट मेनी ऑर्गन शुड वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करने के जो काम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुल्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। यानी कि हमारे बारे में एक एग्जांपल बताया एक्सरसाइज का, सेम वही पर्पज है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन से एक टुगेदर रिस्पॉन्स करते हैं उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, सपोज करिए कि जैसे कि इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। इसके लिए कौन सा ऑर्गन होता है, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। एंड इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड
प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर हम लोगों की तरह ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, तो जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं वह केमिकल सब्सटेंस एज लाइक हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स के प्रेजेंटेशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो अपना पूरा का पूरा जो भी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करना होता है तो करते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल में कि अभी हम हमारे रास्ते पे जा रहे होते हैं, हमारे पैर में कुछ कील चुभ गए, तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि हमारे पैर में कील चुभ गया है? यानी कि कहीं ना कहीं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू न्यूरॉन्स सेल जो हमारे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं वो उसको मैसेज करते हैं और इसके थ्रू हमें जानकारी हो पाती है। तो इस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, तो देखिए सपोज करिए कि इसमें दिखाया कि नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन सेल के बारे में स्टडी करेंगे और इंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, यानी उनके से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम जो होता है वो डायरेक्टली यानी कि कोई भी चीज अचानक यानी कि सडनली रिस्पॉन्स करने का काम करता है, लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंटेशन में आपके बॉडी तक किसी मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे इस हाथ की अंगुलियां अगर इतनी बड़ी है तो इस हैंड को कैसे पता चला कि ये भी इतना ही बड़ा होना चाहिए? तो ये नर्वस सिस्टम का नहीं है, ये होता है इंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं कि इस हाथ का अगर अंगुली इतना बड़ा है तो इस हाथ का भी अंगुली इतना बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या मेन चीज होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर क्या करते हैं? अब देखिए द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। यानी कि इस हमारे नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये सारी चीज। अब इसके लिए हम पहला देखेंगे रिसेप्टर। तो और द सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर क्या होते हैं? यानी कि जो भी चीज हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या होते हैं? वो भी केमिकल्स या न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होते हैं? स्टिमुलाइज होते हैं। तो द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुली एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्वस। सेंसरी नर्वस के थ्रू जो अगर हमारे बॉडी को मैसेज भेज देते हैं उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। इसमें पहला रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। फोटो मींस लाइट, यानी कि देखने से पर्पज है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो आंख होता है इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है? इन द आई टू डेडिकेट लाइट, लाइट को देखने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को मैसेज करता है कि हाँ यहाँ पे लाइट है, यानी कि वहां पे देखने के लिए हेल्प करता है फोटो रिसेप्टर। दूसरा होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो दैट मींस कि आप ईयर से रिलेटेड है फोनो रिसेप्टर, ये हमें साउंड को डेडिकेटेड करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब स्मेल से डेडिकेशन है, तो इसमें नोज इंक्लूड किया गया है रिसेप्टर में। गैस्ट्रो रिसेप्टर में यानी कि हमारे टेस्ट के बारे में इसमें बताया जा रहा है, टेस्ट को इंडिकेट किया गया है, इसमें टंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं। और टैंगो रिसेप्टर्स के बारे में यानी कि टच से डेडिकेशन यहाँ पे पता चल रहा है, तो इसमें हम स्किन को इंक्लूड किए हुए हैं इस एग्जांपल में। तो ये हमारे जो होते हैं 4 रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर और फैक्टरो रिसेप्टर, 5 होते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर एंड टैंगो रिसेप्टर। ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए। अब क्या है? ये रिसेप्टर है तो इफेक्टर्स भी होंगे। तो इफेक्टर्स देखिए क्या होते हैं? आर द मसल्स, यानी कि सपोज करिए कि हमको कुछ याद करना है तो हमने आंख से देख के उस चीज को याद कर लिया। अब हमको बोलना है ब्रेन में थिंकिंग करके माउथ के थ्रू, तो जो रिसीव यानी कि लर्न करना रिसेप्टरिंग हुआ, लेकिन हमको उसको बाहर करना, आउटपुट करना, वो क्या हुआ? इफेक्टर्स हुआ। तो ये हम इफेक्टर किसके थ्रू कर सकते हैं? मसल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और ग्लैंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। तो यानी कि हम क्या करते हैं? मसल से उस या ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड के थ्रू जो एंजाइम हार्मोन सेक्रेशन होता है वो, और मसल्स उसका रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं इफेक्टर्स। इसके अलावा सेंस नर्व। सेंस नर्व क्या है? कि आर नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंसरी नर्व क्या है? सेंसरी नर्वस वो हैं कि जो हमारे रिसीव किए हुए मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं सेंसरी नर्वस। दूसरा है मोटर नर्वस। मोटर नर्वस क्या है? कि नर्वस विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड
टू द इफेक्टर्स मसल एंड ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारे थिंकिंग यानी कि जो रिस्पॉन्स को हमारे ब्रेन से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक लेकर आते हैं वापस लेकर, यानी कि जो सेंसरी नर्वस होते हैं वो मैसेज को लेकर जाते हैं ब्रेन तक या स्पाइनल कार्ड तक, और स्पाइनल कार्ड में जो रिएक्शन होता है उसका प्रतिक्रिया होती है कि हमें क्या यहाँ पे वर्क करना चाहिए, तो उस चीज़ को वापस बैक थिंकिंग के बाद वो लेके कौन आते हैं, मोटर नर्वस। मोटर नर्वस ये लेकर आते हैं और फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। सपोज करिए कि मैंने बताया कि पैर में अगर कांटा चुभ गया तो हमारे आई के थ्रू हमें रिस्पॉन्स हो गया, दिखे हमने आईज के थ्रू देखा कि हमारे पैर में कांटे चुभ गए, तो ब्रेन ने थिंक किया कि इसको निकालना है, तो आई को फिर हेल्प किया कि आप जाओ, यानी कि मैसेज गया कांटे चुभने का, वो सेंसरी नर्वस ले गया, और हैंड को मैसेज आया कि इस चीज़ को निकालो, वो हुआ मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि फिर बैक में हमको कैरी करके इन्फॉर्मेशन को लेकर ब्रेन भेजता है, चाहे स्पाइनल कार्ड भेजता है, उसे बोलते हैं हम मोटर नर्वस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेन दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल फैले हुए हैं उसमें पेरिफेरल न्यूरॉन्स को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऐड किया गया है। नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखिए क्या है, नर्वस सिस्टम में पहला दिया हुआ है ब्रेन है। ये ब्रेन का देखिए, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, इस चीज़ क्या होती है इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। फिर ये ब्रांचियल लेग्स होता है, फिर इंडोकास्ट नर्वस होते हैं, रेडियल नर्वस होते हैं, मेडियल नर्वस होते हैं, यूलनर नर्वस होते हैं, लूमरन प्लेक्सस होता है, एसाइटिक नर्वस होते हैं, कॉमन पर्सनल नर्वस होते हैं, यहाँ पे एस्क्रेलर प्लेक्स डिजिटल नर्वस होते हैं, सुपरफिलियर पेरोनियल नर्व होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं, हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पहला यानी कि पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, अभी हमने बताया कि 2 पार्ट्स होता है नर्वस सिस्टम का, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि कंसिस्ट ऑफ द कार्नियल नर्वस arising from the brain and spinal nervous arising from the spinal cord is called peripheral nervous system। इसमें किया गया है, देखिए तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है यह हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हटा देने के बाद जो ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा इसका ये ब्रेन इंक्लूड किया जो 3 पार्ट्स होता है इसमें, ये देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कार्नियल नर्वस सिस्टम में देखिए यहाँ पे इस एरिया का जो पार्ट्स होता है उसे कार्नियल बोलते हैं, यहाँ का जो एक इधर के पैर का होता है इसे पेरिफेरल बोलते हैं, इसे सेंट्रल यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल पार्ट्स में भी होते हैं, और सारे जो न्यूरॉन्स फैले होते हैं ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स फैले होते हैं, इन सारी चीज़ से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सेल में मेनली इंक्लूड किया गया है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में मैसेज को कलेक्ट करना और वो न्यूक्लियस तक सेंड कर, न्यूक्लियस है क्योंकि इसको एनर्जी, एक न्यूक्लियस एक सेल है, नर्व सेल है तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। डेंड्राइट मैसेज को क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं और सेल बॉडी को सेंड कर देते हैं। सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू फिर वो माइफिन शीथ को सेंड करते हैं, फिर वो नोड ऑफ द रेनवर को जाता है, फिर धीरे धीरे वो एक्सॉन टर्मिनल्स पे यानी कि नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल्स से जाता है, फिर वहाँ पे नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होते हैं अटैच होते हैं। इस तरह से नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स मैसेज को वन पार्ट टू अनदर पार्ट में सेंड करता रहता है। यहाँ पे दिया गया कि न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सेल। न्यूरॉन्स ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सेल होता है। इट एज ए सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, इसका जो सेल बॉडी होता है इसे हम साइटोन भी बोलते हैं। कंटेन ए न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि ये एक तरह का सेल है। इट हैज सेवरल ब्रांचेस स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेंड्राइट, इसके पास बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं पतले पतले, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे जो ब्रांचेज निकले हुए हैं इसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। इट हैज ए लॉन्ग
नर्व फाइबर्स कॉल्ड एक्सॉन, यानी कि ये देख सकते हैं कि आप एक लंबा सा नर्व फाइलम है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन बोल सकते हैं, विच इज द कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम, इसे जर्क से बचाने का काम करता है माइलिन शीथ। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनेप्स, यानी कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स खत्म होता है तो फिर यहाँ से न्यू न्यूरॉन्स स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे जो मैचिंग होगी उसकी जो ज्वाइंट्स होंगे उसे हम कहते हैं सिनेप्स, यानी कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसे सिनेप्स कहते हैं। और उस सिनेप्स के बीच में केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं। देखिए, मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इंपल्सेस, यानी कि जो मैसेज जो होते हैं, दो तरह से मैसेज जाते हैं, एक जाता है केमिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। केमिकल और इलेक्ट्रिकल यहाँ समझना है, केमिकल यानी कि जो मैसेज हार्मोन्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल मैसेज, और जो मैसेज में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, यानी कि अचानक सपोज करिए कि आपका हाथ किसी आग पे पड़ गया तो अचानक जब हटाते हैं तो इस तरह के मैसेज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। या अचानक कभी देखते होंगे आपके अचानक किसी बोन्स पे चोट लगता है तो पूरी बॉडी पूरा हिल जाती है, लगता है कि कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी के अंदर गया, तो इस तरह के मैसेज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और किसके शुरू जाता है, और इन नर्व को बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्सेस नर्व, इनके बीच में ही गैपिंग होती है, इसे बोलते हैं सिनेप्स। द डेंड्राइट्स रिसीव द information and start chemical reaction which the produce electrical impulses which the pass through the axon, यानी कि मैसेज को डेंड्राइट केमिकल्स के थ्रू रिसीव करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सेंड करने का काम करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा सा फिगर है, देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स है जो मैसेज को रिसीव करते हैं और ये एक्सॉन के थ्रू क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक केमिकल्स यानी कि डेंड्राइट जब मैसेज को कलेक्ट करेगा तो यहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस होंगे, केमिकल मैसेज होंगे, उसके बाद एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल मैसेज के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजने का काम करेंगे। और जहाँ पे न्यूरॉन्स ऐड होगा वो बीच में गैपिंग होती है, उसे बोलते हैं हम सिनेप्स, उसके अंदर केमिकल्स फ्लूइड भरे होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल न्यूरॉन्स, ये फिर उसी का एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा है, सेल बॉडी देख लीजिए, ये नोड ऑफ द रेनवीर है, यानी कि दो एक्सॉन यानी कि माइलिन शीथ जो है ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ये रेनवीर यानी कि दो छोटे छोटे पतले पतले जो कनेक्शन है उसे हम बोलते हैं रेनवर्क। और ये है स्नेमन सेल। स्नेमन सेल क्या कि मतलब कि ये भी एक सेल है, यानी कि इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इस तरह का सेल इसमें पाया जाता है। ये भी अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, हमने बताया कि दो तरह के मैसेज जाते हैं, एक केमिकल मैसेज, दूसरा इलेक्ट्रिकल मैसेज। तो देखिए यहाँ पे डेंड्राइट मैसेज को कलेक्ट करेंगे, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन, हिलकॉल एक्सॉन यानी कि एक्सॉन को जाएंगे, हिलकॉल यानी कि जो एक्सॉन को ऐड करने वाले प्रोसेस होते हैं एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू वन एक्सॉन सेकेंड नेक्स्ट ऐसे जाते जाते धीरे धीरे सिग्नल डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल्स मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे जो जाता है एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट के थ्रू, एक इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जो मैसेज जाता है वो एक्सॉन के थ्रू जाता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे डेंड्राइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक न्यूरॉन से है, एक न्यूरॉन ए है, और बीच में जो गैपिंग दिखाई दे रहा है इसे ही बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहाँ से एक मैसेज पहले एक न्यूरॉन से कंप्लीटली दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है, फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर वही प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे फिर सिनेप्स होगा, फिर नेक्स्ट नर्व सेल यानी कि वहाँ पे अटैच होगा और मैसेज धीरे धीरे हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी में मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, फॉर क्यूरीज कनेक्ट विथ गूगल क्लास।